हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस ज़रूर पसंद आई होंगी जो कि अभी तक हमने अपलोड की है। जैसे मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया था, हमने कवर अप किया था कि बेसिकली साइबर क्राइम और एथिकल हैकिंग क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी वो सारी चीज़ें जो कि हमने कवर अप की हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अमेजिंग 2 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। पहली वीडियो जो हमने की थी इस तरह, उसमें मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा मतलब इतनी डिटेल में नहीं बताया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में बताने वाला हूँ कि बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों हम दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और ऐसी क्या चीज़ है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है और मशीन लर्निंग में नहीं है, और मशीन लर्निंग में है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है। आज हम दोनों को देखेंगे, दोनों पे बात करेंगे और स्टार्ट टू एंड वीडियो को देखिएगा अगर आपको समझना है कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और उसके साथ साथ अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो ये क्या होता है। Out AI. These AI companies. Yes, AI. Developing AI technologies. सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की कि दोनों पे लोग इतना बात क्यों करते हैं या दोनों में ऐसा सिमिलर क्या है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंड मशीन लर्निंग विच इज शॉर्ट फॉर्म एज एमएल मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म एआई है और मशीन लर्निंग का शॉर्ट फॉर्म एमएल है। तो ये चीज़ें हमें पहले याद रखनी है कि अगर आपको कहीं भी एमएल देखने को मिले तो एमएल का मतलब मशीन लर्निंग विच इज़ अ शॉर्ट फॉर्म। तो वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो कहीं भी आपको एआई दिखे उसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि एआई चीज़ तो अभी बहुत ही कॉमन हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में हर किसी को पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शॉर्ट फॉर्म एआई है। वहीं पे अगर मशीन लर्निंग की बात करें तो ये भी एक कॉमन चीज़ है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मशीन लर्निंग की भी शॉर्ट फॉर्म होती है जो कि एमएल कहलाती है। और ये दोनों जो है एक रिलेटेड, आप कह सकते हैं कंटेंट है एक दूसरे से रिलेटेड। मतलब किस बेहाफ पे रिलेटेड अगर हम बात करें तो AI and ML are related but distinct concepts. Here are structure breakdown of their differences. Means मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन किया हुआ है दोनों के बारे में कि बेसिकली दोनों की डेफिनेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों को एक दूसरे से क्या चीज़ें अलग करती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें AI की तो द ब्रॉडर फील्ड ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स और सिस्टम्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क that typically require human intelligence. This includes reasoning, problem solving, perception, learning and decision making. वहीं पे अगर ML की बात करें, machine learning, a subset of AI focused on developing algorithms that enable systems to learn and improve from experience data without explicit programming. तो सबसे पहले AI को समझते हैं जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ब्रॉडर फील्ड। तो अगर हम बात करें कि ब्रॉडर फील्ड ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स और सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, बेसिकली इसका मतलब क्या है। एआई जो है अभी बहुत ही कॉमन हो चुका है और एआई में क्या कॉमन चीज हुई है कि उसमें बहुत सी मशीन्स और सिस्टम्स ऐसे बन रहे हैं जो कि माइंड से आउट ऑफ द माइंड बनते हैं। अगर हम बात करें डीप सीक की, अगर हम बात करें चैट जीपीटी की, ये कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि क्रिएट हुए हुए हैं और ये ह्यूमन से क्रिएट हुए हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्रिएट हुए हैं और इसी चीज़ को हम एआई कहते हैं जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्रिएट होती है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत सी चीज़ें क्रिएट होती हैं, जैसे अगर हम कार की बात करें, हम सिग्नल्स की बात करें, हम लिफ्ट्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्रिएट हुई हैं। और जो चीज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्रिएट होती है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें आउट ऑफ द माइंड बन रही हैं आजकल, जैसे रोबोट्स, जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक और बहुत सी और चीज़ें आगे आएंगी। अभी तो ये स्टार्ट है सिर्फ। तो जो जो चीज़ें ऐसी बनती हैं जिसमें हम एआई इन्वॉल्व करते हैं उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्रिएट किया जाता है और उसको परफॉर्मिंग टास्क आप कह सकते हैं जो कि हम करते हैं उन सिस्टम्स को यूज़ करके, या वो कैपेबल होते हैं परफॉर्मिंग टास्क करने के लिए, उसको हम एआई कहते हैं जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्रिएट होती है। और इसके अंदर बहुत सी और चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड होती है, परसेप्शन इंक्लूड होती है, लर्निंग और डिसीजन मेकिंग भी इसमें इंक्लूड होती है। वहीं पे अगर मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती, क्योंकि ये एक सबसेट होता है एक एआई फोकस्ड का जो कि यूज़ करते हैं हम एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए, और ये इनेबल करता है सिस्टम को इम्प्रूव करने में, जिससे आप जो है डेटा यूज कर सकते हैं विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। आप एक्सप्लिसिट का क्या मतलब, एक्सप्लिसिट का मतलब हो गया कि ज़्यादा प्रोग्रामिंग आपको नहीं करनी होती है। आप जो है जस्ट डेटा को अगर आप लर्न करते हैं, मीन्स अगर डेटा के अंदर आप ज़्यादा घुसते हैं, अगर फोकस से उसको देखते हैं, अगर लर्न करते हैं उसको कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपने डेटा में ऐड की हुई हैं, तो वो नॉर्मली आपका जो एक्सपीरियंस है उससे इम्प्रूव होता है और उसमें आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक तरह से कह सकते हैं कि एआई का एक सबसेट होता है
ML मींस मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है बहुत ही पहले से है, वहीं पे अगर AI की बात करें तो AI जो है अभी नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा जो है बातों में आया है, क्योंकि AI के थ्रू बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। इसलिए अगर हम ML की बात करें, मशीन लर्निंग जो कि AI में यूज़ होती है, तो ये एक सबसेट है AI फोकस्ड का, जो कि हम यूज़ करते हैं एल्गोरिदम्स को डेवलप करने के लिए। वहीं पे अगर स्कोप देखें दोनों में क्या है, तो AI की बात करें, इनकम्पेसेस all methods for creating intelligent systems including rule based systems, robotics, expert systems and ML। वहीं पे अगर ML की बात करें तो a specialized approach within AI where systems learn patterns from data to make prediction और decisions। तो सबसे पहले अगर AI को देखें हम, तो AI में आपको बहुत से मेथड्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप इंटेलिजेंट सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स भी होते हैं जो कि रूल बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, जिसमें आप रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स और मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये AI हो गया। AI में आप ऐसे मेथड्स का यूज़ करके बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पे अगर ML की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज अप्रोच है, आप कह सकते हैं स्पेशलाइज अप्रोच है, जो कि हम AI में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप सिस्टम के पैटर्न्स को लर्न कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनको यूज़ करते हुए आप डेटा क्रिएट कर सकते हैं और उस डेटा की प्रिडिक्शन और डिसीजन भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। नॉर्मली AI के थ्रू आप सिर्फ उस मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं जो कि इंटेलिजेंट सिस्टम्स के होते हैं। अगर हम ML की बात करें तो ML एक ऐसी अप्रोच है जिसको आप AI के अंदर यूज़ करके सिस्टम के पैटर्न्स को लर्न कर सकते हैं और उसमें ये भी देख सकते हैं कि डेटा में क्या क्या प्रिडिक्शन और डिसीजन है, या उसको खुद भी क्रिएट कर सकते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। और ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है मशीन लर्निंग की। वहीं पे अगर दोनों की अप्रोचेस के बारे में बात करें तो AI कैन यूज रूल बेस्ड लॉजिक। अब रूल बेस्ड लॉजिक क्या होती है? रूल बेस्ड लॉजिक जैसे चेस प्रोग्राम्स हो गए, बेसिक चैट बॉट्स, जैसे आपने देखा बहुत से चैट बॉट्स आजकल क्रिएट हो रहे हैं। चैट बॉट्स के मुराद जैसे आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा सेक्शन बनाया होता है जहाँ पे आप चैट बॉट की मदद लेते हैं, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चंस डाले होते हैं। तो जब यूज़र कोई भी क्वेश्चन उधर डालता है उसको आंसर मिल जाता है चैट बॉट के थ्रू। तो ये चैट बॉट आपको सिर्फ AI के थ्रू ही मिलता हुआ नज़र आएगा या बनता हुआ नज़र आएगा, और ये जो है रूल बेस्ड लॉजिक कहलाता है नॉर्मली AI के अंदर। और इसमें जो है आप रिलाई कर सकते हैं प्री डिफाइंड नॉलेज के ऊपर, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम्स और हेल्थ केयर वगैरह। और वहीं पे ML की और बात करें तो ये रिलाइज होता है डेटा ड्रिवन लर्निंग के बारे में, और इसके अंदर आप कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क्स, इटरेटिवली इम्प्रूव परफॉर्मेंस एज दे प्रोसेस मोर डेटा। तो इसका क्या मतलब है? इटरेटिवली इम्प्रूव परफॉर्मेंसेस। तो इटरेटिवली का मतलब है कि ये बहुत ही जल्दी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करता है किसी भी चीज़ में जो कि आप बना रहे हैं। अब ये रिलाइज होता है डेटा ड्रिवन लर्निंग में, ML मींस मशीन लर्निंग। तो इसमें आप ऐसे एल्गोरिदम्स यूज़ कर सकते हैं जैसे डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क्स, और इनके थ्रू आप परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये मोर डेटा प्रोसेस करते हैं अपने अंदर। वहीं पे इनकी सब कैटेगरीज के बारे में बात करें ML की, तो ML की सब कैटेगरीज में इंक्लूड होती है सुपरवाइज लर्निंग, उसके साथ साथ लेबल डेटा, अनसुपरवाइज लर्निंग, अनलेबल्ड डेटा, और इसके साथ साथ रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग सॉरी। और इसके अंदर आप रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ML की। वहीं पे दोनों की अडेप्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो AI में रूल बेस्ड सिस्टम्स होते हैं जो कि फॉलो करते हैं कुछ स्टैटिक इंस्ट्रक्शंस को, और स्टैटिक इंस्ट्रक्शन में आप अडेप्ट नहीं कर सकते अनलेस रीप्रोग्राम्ड। तो अगर ML की बात करें, वहीं पे ML जो है मॉडल्स इवॉल्व करता है और इम्प्रूव करता है ऑटोनोमैटिकली, और इसके अंदर कुछ ऐसे न्यू डेटा रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई वगैरह। और ये सारी चीज़ें जो है दोनों के अंदर एक ऐसे डिफरेंस हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि एक बिगनर को पता होने चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या क्या डिफरेंस है। ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि ज़्यादा अगर मैं डिटेल में जाता तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिल जाता, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने आपको ऐसे मेन डिफरेंस बताएं दोनों के बारे में जो कि नॉर्मली बहुत कॉमन नहीं है। और अगर आपको इन दोनों के बारे में ज़्यादा पता है और इनके डिफरेंसेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो ये थोड़ी सी अजीब बात होगी, इसलिए मैंने आपको दोनों के बारे में क्लियर किया, दोनों के बारे में डिफरेंसेस वगैरह बताया, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।